कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक पोस्ट की है जिसने सियासी गलियारों में फिर से हलचल मचा दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस के साथियों के साथ राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में सम्मिलित हुआ। इस एक लाइन में कोई बड़ा बयान नहीं, कोई घोषणा नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा हो रही है सचिन पायलट की। तो ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों हर राजनीतिक गतिविधि में अब पायलट का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है? क्या ये संकेत है कि 2028 की राजनीति में उनका रोल अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा? कुछ साल पहले तक पायलट को राजस्थान में हाशिए पर डालने की कोशिश हुई थी। कई लोगों ने तो मान लिया था कि उनका राजनीतिक करियर अब ढलान पर है, लेकिन कहते हैं ना, जिसमें दम होता है वो हर मोड़ पर खुद को साबित कर देता है। 2023 के आंदोलन, जनता से मिलना, बेरोजगार युवाओं और किसानों के मुद्दे उठाना, इन सब ने उन्हें फिर से जनता के दिल के करीब ला दिया। और अब 2025 में जब वो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पार्टी के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं बल्कि पार्टी हाईकमान के भरोसे की मोहर है। टीएस सिंहदेव की पोस्ट भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें छुपा संदेश बड़ा है। एक फोटो भी शेयर किया गया जिसमें सचिन पायलट की स्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। फोटो में मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और टीएस सिंहदेव जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सचिन पायलट का नेतृत्व बताता है कि उन्हें अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि रणनीतिकार की तरह देखा जा रहा है। राजस्थान से निकलकर अब पायलट कांग्रेस की पैन इंडिया लीडरशिप में फिट बैठते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि 2028 की सियासी तस्वीर में उनका रोल और भी अहम माना जा रहा है। राजनीति में आजकल ऐसा नेता बहुत कम होता है जो आम आदमी की भाषा में बात करे, सड़क पर साथ खड़ा दिखे और सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट ना करे, मैदान में भी दिखाई दे। सचिन पायलट ने खुद को एक ड्रामा फ्री लेकिन असरदार नेता के रूप में पेश किया है। टीएस सिंहदेव जैसे अनुभवी नेता भी अगर किसी मीटिंग की फोटो के साथ पायलट का नाम प्रमुखता से लिखते हैं तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह पायलट का कद अब बढ़ चुका है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, 2028 की राजनीति। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने कई राज्यों में हार देखी है, लेकिन जनता अब भी बदलाव चाहती है। वही पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं सुनना चाहती। उसे चाहिए नई सोच, नया चेहरा और साफ छवि वाला नेता। और यही जगह सचिन पायलट को मिल सकती है, चाहे वो राजस्थान का नेतृत्व हो या फिर पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति में बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस में अगर कोई नेता जो सॉफ्ट स्पोकन होकर भी करारा जवाब दे सकता है तो वो है पायलट। ना तो वे बहुत कट्टर हैं और ना ही बहुत ढीले। उनकी बातों में तर्क होता है। उनकी छवि आज भी ईमानदार और सक्षम की बनी हुई है। यही वजह है कि 2028 की तैयारी करते वक्त भाजपा को सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी नेता की होती है तो वो है सचिन पायलट। सवाल यहां भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस हाईकमान वक्त रहते इस बढ़ते कद को सही दिशा देगा? क्योंकि कई बार देखा गया है कि पार्टी के पास नेता तो होते हैं, लेकिन उन्हें वक्त पर सही जिम्मेदारी नहीं दी जाती। अगर 2028 में कांग्रेस को वापसी करनी है तो उसे युवाओं, किसानों, बेरोजगारों और आम जनता की भावनाओं को समझने वाले नेता को आगे लाना होगा और पायलट इस पैमाने पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि पायलट जैसे नेता को 2028 में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए? क्या कांग्रेस को पुराने चेहरों से आगे बढ़ना चाहिए? क्या पायलट को सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश के लीडर के रूप में देखा जाना चाहिए? इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।